दोस्तों, भारत वो देश है जहां धूप की कोई कमी नहीं है। फिर भी 90% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और यहां के 75% लोगों में विटामिन B12 खतरनाक स्तर पर कम होता है। सोचिए, दुनिया के सबसे अधिक धूप वाले देशों में से एक होना, लेकिन दुनिया के सबसे अधिक विटामिन डी डेफिशिएंसी लोगों का घर होना, यह कोई साधारण विरोधाभास नहीं है। ये एक गंभीर सेहत की चेतावनी है। इसके पीछे के कारण जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों ये दोनों कमियां भारत में इतनी आम पाई जाती हैं। कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम रोज कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को इन जरूरी विटामिन से वंचित कर रही है। और सबसे जरूरी बात, इन कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और किन आदतों को बदलना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको विटामिन डी की कमी है या विटामिन B12 की, या फिर दोनों की। आप अपने शरीर में कौन सी लक्षण महसूस कर रहे हैं? थकान, हड्डियों में दर्द, बालों का झड़ना या फिर मांसपेशियों की कमजोरी। ये संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहली बड़ी वजह, विटामिन डी और धूप की गणित देखिए। विटामिन डी बनने के लिए आपकी त्वचा को UVB किरणों की जरूरत होती है। ये किरणें दिन में 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। लेकिन भारत में इस समय धूप इतनी तेज होती है कि इसमें उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, बल्कि त्वचा के लिए हानिकारक भी हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सुबह की हल्की धूप लेने की सलाह देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सुबह की धूप में UVB किरणें बहुत कम होती हैं और विटामिन डी भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरी ओर भी दिलचस्प बात यह है कि भारतीय त्वचा में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, यानी हम ज्यादातर सांवले रंग के होते हैं। मेलानिन हमें सनबर्न से भी बचाता है, लेकिन यही मेलानिन विटामिन डी के निर्माण में भी रुकावट डालता है। यानी एक भारतीय को उतनी ही मात्रा में विटामिन डी बनने के लिए जितनी एक गोरे व्यक्ति को चाहिए, उससे 2 से 3 गुना अधिक धूप में रहना पड़ता है। ये एक बड़ी जैविक वजह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी वजह है विटामिन B12 और हमारे खाने पीने की आदतें। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। ये एक ऐसा विटामिन है जो प्राकृतिक रूप से सिर्फ पशु आधारित खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे और दूध से बने उत्पाद। भारत में लगभग 40% लोग शाकाहारी हैं और उनके पास भी विटामिन 12 का कोई प्राकृतिक भरोसेमंद स्रोत नहीं है। ये एक सीधी सादी बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। लेकिन सिर्फ शाकाहारी नहीं, बल्कि मांसाहारी लोगों में भी विटामिन B12 की कमी देखी जाती है और इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है हमारी चाय कॉफी पीने की आदत। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद या साथ में चाय या कॉफी पीते हैं तो ये विटामिन B12 के अवशोषण को ब्लॉक कर देता है। और हम भारतीय, हमें हर खाने के बाद चाय और कॉफी चाहिए, है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो खाना खाने के बाद चाय या कॉफी लेते होंगे। ये छोटी सी आदत ही कई बार शरीर को B12 लेने से रोक देती है, भले ही आप सही चीजें खा रहे हो। अब आते हैं समाधान पर। विटामिन डी को कैसे पूरा करें? सबसे पहला और सबसे सस्ता उपाय, धूप, लेकिन सही तरीके से। दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच हफ्ते में 4 से 5 दिन 25 से 45 मिनट के लिए धूप में बैठिए। ध्यान रहे, अपनी पूरी बॉडी को कपड़ों से ढककर नहीं बैठना है। अपने चेहरे, बाजुओं और टांगों को खोलकर रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके शरीर की 35 से 40% त्वचा सीधे धूप के संपर्क में आए। और हाँ, इस दौरान सनस्क्रीन बिल्कुल न लगाएं। अब बात करते हैं खाने की। अंडे की जर्दी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगर आप रोजाना 3 से 4 अंडे उबालकर खाते हैं तो इससे आपको अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा।
शाकाहारी लोगों के लिए मशरूम एक बहुत बढ़िया विकल्प होता है, लेकिन एक ट्रिक और भी है। मशरूम को 30 से 40 मिनट धूप में सुखाकर रख लीजिए, इससे उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। फिर उन्हें थोड़े से घी में पकाकर खाइए। इसके अलावा फैटी फिश जैसे सामन, मैक्रल या रोहू भी बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार मछली की करी बनाइए, और अगर आप चाहें तो बाजार में मिलने वाले फोर्टिफाइड दूध और तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। FSSAI के F चिन्ह को देखकर इन्हें पहचानिए। ये उत्पाद रोजाना इस्तेमाल करने से विटामिन डी की कमी दूर करने में मदद करते हैं। विटामिन B12 के लिए क्या करें? मांसाहारी लोगों के लिए मटन, लीवर B12 का सबसे शानदार स्रोत होता है। इसे हफ्ते में कम से कम 1 बार जरूर खाएं। अंडे रोजाना 3 से 4 पूरे खाएं, और मछली को भी जितना हो सके अपने खाने में शामिल करें। खासकर सर्दियों में मछली खाना और भी फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये प्रकृति में थोड़ी गर्म होती है। शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दही और छाछ में B12 होता है, इसलिए रोजाना कम से कम 1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ जरूर पिएं। पनीर भी बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसे भी अपनी डाइट में शामिल करें। और सबसे जरूरी टिप, चाय या कॉफी को खाना खाने के कम से कम 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही पिएं। खाने के साथ या तुरंत बाद कभी भी ना पिएं। ये छोटी सी आदत आपके शरीर में B12 के अवशोषण को बहुत अधिक कम कर देती है। एक और गलती जो अक्सर होती है, दूध को बार बार उबालना। बार बार उबालने से दूध में मौजूद विटामिन B12 नष्ट हो जाता है। दूध को सिर्फ 1 बार अच्छी तरह उबालें और फिर ठंडा करके पिएं। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन डी की उच्च डोज वाले जो सप्लीमेंट आते हैं, जो मार्केट में आजकल बिक रहे हैं, उनको लेना बिल्कुल शुरू ना करें। भारत में एक अध्ययन में पाया गया है कि जब लोगों ने बिना जांच कराए भारी मात्रा में विटामिन डी लेना शुरू किया तो उन्हें किडनी डैमेज का खतरा बढ़ गया। कुछ मामलों में तो जानलेवा स्थिति भी आ गई। याद रखिए, विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी शरीर इसकी अतिरिक्त मात्रा को पेशाब के जरिए बाहर नहीं निकाल सकता। ये शरीर में ही जमा होने लगता है। इससे हाइपर विटामिनोसिस डी नामक स्थिति हो जाती है, जो अनिवार्य रूप से विटामिन डी की विषाक्तता है। इसलिए साल में कम से कम 1 बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, और सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अगर आपने विटामिन डी और विटामिन 12 के बारे में कुछ नया सीखा हो, और अगर इससे आपको अपनी इन कमियों को पूरा करने में मदद मिले, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।